अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। व्यूअर्स, लास्ट एक सर्वे आया जिसमें बताया गया है कि लास्ट ईयर 7.8 लाख यंगस्टर्स पाकिस्तानी वो माइग्रेंट हो गए हैं, यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए हैं सिर्फ पैसे के लिए, जॉब के लिए। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। और उसमें 80% ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि यहाँ तो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है और यहाँ हाईली क्वालिफाइड है। मिसाल के तौर पे ग्रेजुएट तो मिनिमम है। अच्छा, अब ये जो जिसको हम क्रीम कहते हैं, ये एक क्रीम होती है किसी भी कंट्री की, जो कि एक पिलर होते हैं किसी भी कंट्री का, जो कि यूथ हो और साथ पढ़ी लिखी भी हो। वो इतनी ज़्यादा तादाद में बाहर जा रही है, जहाँ जहाँ जिस कंट्री में उनको मौका मिल रहा है वो जा रही है। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। और मज़े की बात ये है कि 99% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं हैं या यंगस्टर्स जो बाहर जा रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, इसमें हमारे हुक्मरान या पॉलिसी मेकर्स इनका कसूर है। देखिए, इनका भी कसूर है, लेकिन इससे ज़्यादा कसूर जो मेरी नज़र में है वो है हमारी स्कूल ओनर्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इनका ज़्यादा कसूर है। क्यों कसूर है? देखिए जी, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, वो कंट्री जिस कंट्री में हुकूमत के पास अपने मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे ना हो, ठीक है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हों, उन कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली कम होंगी। और ये हमें सोचना चाहिए कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बिज़नेस की तरफ भी लेकर आएँ। मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को एक बिज़नेस का भी एक सब्जेक्ट पढ़ाएं और उनको इस जो अगले आने वाले सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिए इस तरीके से रेडी करें कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्री या कोई प्रोफेशनल डिग्री भी कंप्लीट करते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिज़नेस, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो देन यू बिकम अ बॉस और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अब आगे लोगों को हायर करें, लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा एक तो सेंस जो माइंडसेट बना हुआ है कि डिग्री लेने का मतलब ही यही है कि आपने जॉब करनी है, आपने कोई अपना बिज़नेस नहीं करना, इसने हमारे मुल्क को बहुत नीचे लेकर चला गया। तो ज़रूरत इस अमल की है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस तरफ तवज्जो दें कि हमारे स्टूडेंट्स को बिज़नेस भी पढ़ाया जाए। ये नहीं कि सिर्फ रटा लगवा के सिर्फ बाकी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, साथ एक जिस तरह हम मैथ पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग का अलग सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ बिज़नेस का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये सेंस कॉलेज लेवल पे नहीं, ये स्कूल लेवल पे ही लोग बच्चों के अंदर क्रिएट कर देनी चाहिए। उनको बताना चाहिए बेटा बिज़नेस कैसे किया जाता है। उनको ये भी बताना चाहिए कि बेटा आप 10,000 से कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप 20,000 से कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर एक ग्रेजुएट है बंदा, एक बच्चा स्टूडेंट, या अगर उसकी कोई प्रोफेशनल डिग्री भी है, अगर वो कहीं जॉब करता है, कहीं टीचिंग करता है, कहीं पे भी XYZ कंपनी में जॉब करता है, तो वो उसकी जो पे स्टार्ट होगी 30, 40, 50,000 रुपये स्टार्ट होगी। और यकीन माने, अगर वही बंदा उसके अंदर अगर बिज़नेस सेंस क्रिएट कर दी जाए तो वो 50,000 इन्वेस्टमेंट से डेली के 2 से 3 हज़ार रुपये जनरेट कर सकता है। सिर्फ एक जो है वो करना ज़रूरी है कि हम बच्चों के अंदर बिज़नेस सेंस क्रिएट करें। तो ये एक छोटा सा पैगाम था। उम्मीद है कि अगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर उन तक ये पैगाम पहुंचता है, तो अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो हमें बेसिकली नौकर नहीं चाहिए, हमें बेसिकली इन्वेस्टर्स और बिज़नेस चाहिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टर तो चले छोड़ देते हैं कि इन्वेस्टर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमें बिज़नेसमैन चाहिए जो कि अपने बिज़नेस शुरू से स्टार्ट करें और एम्पायर खड़ी कर दें और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। हमारी थिंकिंग ये होगी है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकलता है उसकी सिर्फ सोच ही हुकूमत की तरफ हो जाती है, उसकी नज़र ही वहाँ पे होती है, टारगेट ही उधर होता है कि मुझे वो जॉब प्रोवाइड करेंगे। अगर वो नहीं करते तो अगला स्टेप उनका ये होता है कि सीधा जी बाहर चले जाओ और वहाँ पे जाके अर्निंग करो। तो मेरे ख्याल में ये रॉन्ग है। पॉलिसी मेकर्स उसके बारे में सोचना चाहिए। ये आज के दिन का पैगाम था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैगाम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।